आपके बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग कुछ अलग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपके व्हाइट बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका कह रहा है किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचते हैं। इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका जो डिविडेंड भाज्य कह लीजिए, कोई एक नंबर है जो कि हमें ज्ञात नहीं है, उस डिविडेंड में एक डिवाइजर है 357 से हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल 39 बच रहा है। तो कह रहा है वही डिविडेंड जो संख्या हमें पता नहीं है, व्हाइट बोर्ड पे हमें दिख नहीं रही है, और हम 357 से भाग देते हैं उसमें तो 39 शेष बचता है। और फिर कह रहा है उसी संख्या को अगर हम 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए इस सिचुएशन में हम लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि जो आपका फर्स्ट डिवाइजर 357 है, फर्स्ट डिवाइजर 357 है, डिविडेंड का पता नहीं है, लेकिन फिर जो सेकेंड डिवाइजर जो हमारा है 17 है, कह रहा है उसी डिविडेंड में जिससे हमने इससे भाग दिया था तो 39 शेष बचा था, अगर हम उसी डिविडेंड में 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो इस सिचुएशन में हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले ये जो दूसरा डिवाइजर आपका है भाजक, उससे आप फर्स्ट डिवाइजर को भाग देके चेक करिए क्या यह पूरी तरह से इससे कट रहा है। अगर कट रहा है, जैसे आपने चेक किया 17 दूना 34, एक बच गया 17, एक 17, 17 से 357 पूरी तरह से कट रहा है। कह लीजिए कि जो फर्स्ट डिवाइजर है सेकंड डिवाइजर से पूरी तरह से कट रहा है। तो डिविडेंड क्या है आपका, हमसे कोई मतलब नहीं है। जो फर्स्ट वाला डिवाइजर से भाग देने पर रिमाइंडर जो 39 शेष बच रहा था, उसी रिमाइंडर में हम इससे भाग दे देंगे, तो जो शेष बच जाएगा वही शेष हम मान लेंगे कि डिविडेंड के कंडीशन से भाग देने पर भी बचता। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए जो आपका यहाँ अंदर का होता है इसी को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। ठीक, भाज्य कर लीजिए, ये जो अंदर होता है इसी को हम लोग भाज्य कहते हैं, और जो यहाँ पे होता है इसी को हम लोग भाजक कहते हैं, भाजक कहते हैं। ठीक, और जो यहाँ पे आपका होता है रिमाइंडर, इसी को हम लोग शेषफल कहते हैं, शेषफल कहते हैं, और जो यहाँ पे होता है इसी को हम लोग कोसेंट कहते हैं। ठीक, इसी को हम लोग कोसेंट यानी भागफल कह लीजिए, भागफल बोलते हैं। दिख रहा है कि नहीं साफ साफ। तो इसी को हम लोग भागफल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, डिविडेंड का हमें अता पता नहीं है। फर्स्ट डिवाइजर आपका 357 है और सेकंड डिवाइजर 17 का रहा है। कह रहा है अगर हम फर्स्ट डिवाइजर से 357 से अगर भाग देते हैं किसी डिविडेंड में तो आपका जो शेषफल यहाँ का बचता है 39 बचता है। अगर उसी डिविडेंड को अगर हम 17 से भाग दें तो क्या बचेगा। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिवाइजर को सेकंड डिवाइजर से चेक कर लेते हैं। अगर फर्स्ट डिवाइजर आपका कट रहा है तो हम क्या करेंगे, सीधे उसके रिमाइंडर में भाग दे देंगे, जो बच जाएगा वही हमारा शेषफल हो जाएगा। तो यहाँ पे कट रहा है तो क्या हो जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा इसका, 17 से हम 39 में भाग दे देते हैं। जब 17 से हम 39 में भाग दे देंगे, 39 को जब हम 17 से भाग देंगे कितना आएगा शेषफल, 17 दूना 34, तो शेषफल क्या आ रहा है 5। तो यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो इसी तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन है, एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं। यहाँ पर भी डिविडेंड का कुछ अता पता नहीं है। फर्स्ट डिवाइजर आपका क्या है 56, फर्स्ट डिवाइजर 56 है, आप 56 से जब भाग देते हैं तो 29 शेष बचता है। अब सेकेंड डिवाइजर आपका 8 है, अब देख रहे हैं फर्स्ट डिवाइजर को 8 से 56 एक कट रहा है, फर्स्ट डिवाइजर जो है सेकेंड डिवाइजर से कट जा रहा है। जब कट जा रहा है तो डिविडेंड का अता पता हमें करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे इस शेष में जब भाग दे देंगे, जो शेष बचेगा वही हमारा डिविडेंड में भाग देने पर भी बचेगा। तो देखिए 8 तिरिक 24, यहाँ 29 है, तो हम यहाँ आपका सेकंड क्वेश्चन, ये जो था फर्स्ट क्वेश्चन था और ये जो है आपका क्वेश्चन सेकंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 29 को हम 8 से भाग देते हैं, 8 तिरिक 24, तो शेषफल यहाँ से कितना बच गया, यहाँ भी आपका 5 शेष बच गया, तो यही आंसर हो गया।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं सेकेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा एक संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 बचते हैं, इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। देखिए यहाँ पे डिवाइजर जो है आपका दोनों जगह 5 है, डिवाइजर क्या है 5 है, लेकिन जो डिविडेंड है भाज्य है, एक जगह पे n है कोई संख्या अज्ञात संख्या है, दूसरी जगह दूसरी बार जब हम भाग देने जा रहे हैं तो वही डिविडेंड n स्क्वायर हो जा रहा है। लेकिन कह रहा है एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचते हैं, इस संख्या के वर्ग को यानी n स्क्वायर को अगर हम 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का हम लगाने जा रहे हैं सर, क्वेश्चन 3 आपका। तो यहाँ पे अगर हम जैसे चलिए कोई संख्या n है, n को हमने 5 से भाग दिया, तो यहाँ पे हमारा कुछ भी गया इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो रिमाइंडर बच रहा है हमारा 3 बच रहा है, ठीक। अब जो सेकेंड टर्म आपका यही कह रहा है कि आपका डिवाइजर वही है, लेकिन संख्या के वर्ग में अगर हम 5 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, जो इसका शेषफल बचा रहता है उसी का स्क्वायर लेके हम 5 से भाग दे देते हैं, जो शेषफल आता है वही हमारा हम मान लेंगे इस संख्या में भी भाग देने से आएगा। तो देखिए 3 है आपका, तो 3 त्रिक का 9, 9 में आप 5 से भाग देंगे, 5 का 5, तो रिमाइंडर कितना बच गया 4। यदि हम उस संख्या के स्क्वायर में अगर हम 5 से भाग देंगे तो कितना शेष आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमें संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, जो पहली वाली डिवाइजर से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचा था उसी के वर्ग में हम दूसरी बार 5 से भाग देके आंसर निकाल लेंगे, ठीक। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, चलिए अगर एक छोटा सा नेचुरल नंबर लेते हैं 8 को, 8 से हमने 5 को भाग दिया, 5 से भाग दिया तो शेषफल कितना आ गया निकल के, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका लग चुका है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बताते हैं। जैसे आप कोई नंबर 8 लिए, 8 को जब 5 से आपने भाग दिया तो क्या हुआ, 8 का 8 सॉरी 5 से भाग दिया तो 5 का 5, रिमाइंडर कितना बच गया 3। अब कह रहा है अगर इसी संख्या के वर्ग में अगर हम 5 से भाग दे तो क्या शेषफल आएगा। तो इस संख्या को कितना ले लिया, 8 वर्ग क्या हो गया, 8 है 64। अब 64 से जब आपने 5 को भाग दिया, 5 से भाग दिया, 5 का 5 1 4 उतर गया, 5 दूनी 10, तो रिमाइंडर क्या आ गया 4 आ गया ना, तो 4 यहाँ पे भी आ रहा था यहाँ पे भी। तो कहने का मतलब यही है कि हम डिविडेंड को ढूंढने नहीं जाएंगे, जो रिमाइंडर बचा रहेगा उसी के वर्ग में हम भाग देके अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। तो इसको हम हटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। तो देखिए अब आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है कुछ उसी तरह से है, कह रहा है एक संख्या को 6 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने में क्या शेष बचेगा। तो हम संख्या का वर्ग नहीं निकालने जाएंगे, जो शेष बचा है इसी का वर्ग करके भाग ले लेंगे। 3 त्रिक का 9, जो शेष बचा है शेष का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 9 में हम 6 से भाग दे देते हैं, 6 का 6। तो अब क्या निकल के आ गया, 3 ही शेष आ गया है, हाँ जी, ठीक। 3 त्रिक का 9 में अगर हमने 6 से भाग दिया तो कितना शेष बच के आ गया, 3 ही निकल के आ गया। तो देखिए अब जो क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है, कह रहा है जब n को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है, तब 2n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी आपका डिवाइजर जो है 6 है दोनों दशा में, और डिविडेंड एक बार n है एक बार 2n है, तो हम डिविडेंड को निकालने नहीं जाएंगे, जो रिमाइंडर बचा है उसी में 2 से गुणा करके 6 से भाग दे देंगे। पहली बार हमने जब 6 से भाग दिया n में तो हमारा रिमाइंडर 4 आ गया, तो अब दोबारा 2n डिविडेंड कर रहा है 2n हो, तब हम 6 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर से पूछ रहा है तो हम इसी को 4 दूनी 8, 8 को अब 6 से भाग दे दीजिए, 6 का 6, तो अब रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। तो अगर उस संख्या के 2 गुने में अगर हम 6 से भाग देंगे तो आपका शेषफल जो है 2 निकल के आ जाएगा, ठीक। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आपका एक क्वेश्चन दिया है, इस गणितीय मान में कभी कभी दे देता है। क्वेश्चन नंबर जो 6 आपका दिया है, कह रहा है कि x³ प्लस 3x² माइनस 2 को अगर हम x माइनस 3 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे x माइनस 3 दिया है, ये आपका डिवाइजर है बराबर 0, तो x इज इक्वल टू 3 कर लेते हैं। अब जहां जहां a वाली वैल्यू दी है हमारा
समीकरण दिया है x³ प्लस 3x² माइनस 2 में जहां जहां x है वहां वहां हम क्या रख देंगे 3 रख देंगे, 3 रख देंगे, फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड होगी, वही हमारा शेषफल होगा इससे विभाजित करने की। तो आइए करते हैं, संख्या क्या है आपका x³ प्लस 3x² माइनस 2। तो यहाँ पे हम x की जगह हर जगह 3 रखेंगे, तो 3 का क्यूब प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2। अब क्या कर दिए, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 प्लस 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 माइनस 2। तो 27 और 27 को जोड़ेंगे 54 होगा, 2 घटा देंगे तो 52। तो अब यहाँ पे यदि हम x³ प्लस 3x² माइनस 2 को अगर हम x माइनस 3 से विभाजित करें या भाग दें तो हमारा जो शेषफल निकल के आएगा कितना आ जाएगा 52 निकल के आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट